आज का जो हमारा काम है वो 10.2 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को करेंगे। और इंशाल्लाह इसमें हम जो जो क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग बड़े ही अच्छे अंदाज से बहुत ही सुकून के साथ इनको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज क्योंकि इन क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन आपके पास 7 है वो लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपने शो करना है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा इसकी जो प्रोडक्ट है वो कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा के इक्वल है, या इसकी जो सी प्रोडक्ट है वो कॉस स्क्वेयर ऑफ बीटा माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ अल्फा के इक्वल है। ठीक है, तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को हम लोग जो सा है इसकी मैं सिर्फ इसकी कोई एक साइड प्रूव करूंगा, ठीक है, और जो दूसरी साइड है इंशाल्लाह मैं आपको उसका मेथड बता दूंगा, उसको आपने खुद जो सा है वो प्रूव करना है। तो मैं इसके लिए क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ बाय टेकिंग, मैं इसके लिए ये साइड टेक करता हूँ कि जिसमें दोनों की दोनों कॉस की वैल्यूज हैं। तो मैंने कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म अपने पास गिवन ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जगह पे इसका फार्मूला लगाता हूँ। इसका फार्मूला आता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसी तरह से स्पेस डॉट यानी कि प्रोडक्ट का, फिर इसी तरह से कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। जी बच्चों, एनी कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे आप देखें तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, तो ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन लगेगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चों ये इस तरह से बन जाएगा कि कॉस के अल्फा कॉस के बीटा माइनस साइंस के अल्फा इंटू साइंस के बीटा। एनी कंफ्यूजन? इसको आप स्टेटमेंट नंबर 1 कह दो, कोई प्रॉब्लम हो? अब देखिए, जिस वैल्यू को हमने प्रूव करना है उस वैल्यू के अंदर मुझे कॉस केयर अल्फा और साइन स्केयर बीटा चाहिए, यानी कि मुझे कॉस केयर अल्फा की वैल्यू को रखना है और मुझे साइन स्केयर बीटा की वैल्यू को रखना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कॉस केयर बीटा की जगह पे उसका फंडामेंटल आइडेंटिटी पुट, इसी तरह साइन स्केयर अल्फा की जगह पे उसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी पुट। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस केयर अल्फा कॉस केयर बीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्केयर अल्फा और साइन स्केयर ऑफ बीटा रिमेन सेम। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस कॉस ऑफ अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा कॉस स्केयर अल्फा माइनस कॉस स्केयर अल्फा इंटू साइन स्केयर बीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन स्केयर बीटा। बच्चों ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फा इंटू साइन स्केयर बीटा। बच्चों ये पॉजिटिव नेगेटिव का कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा। तो ये आपकी एक साइड प्रूव होगी। और दूसरी साइड के लिए भी आप लोग देखिएगा कि हमने दूसरी साइड के अंदर कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा बनाना है, तो इसके लिहाज से हमें इन दो साइड्स को रखना पड़ेगा और बाकी जो दो साइड्स हैं उनकी जगह पर उनकी फंडामेंटल आइडेंटिटी को पुट करेंगे, तो हमारी जो ये क्वेश्चन है वो हमारा इस साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो देखें कितना इजी क्वेश्चन था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं थी। इसी तरह से नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आता है कि प्रूफ हमने करना है कि साइन स्क्वायर यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा हमारे पास इक्वल है टेन ऑफ अल्फा के। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो ऑब्वियसली आप लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे इन सब के फॉर्मूलाज को पुट करें। तो साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से नीचे आप कॉस के फार्मूलाज लगाएं तो वो आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो बच्चों अगर आप ये देखें तो ये दोनों पेयर आपस में कैंसिल और यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव के आपस में कैंसिल, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये आ जाएगा 2 साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा और नीचे आ जाएगा 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा। 2 2 से कैंसिल,
कॉस बीटा से कैंसिल, तो साइन ओवर कॉस किसके इक्वल आता है, टेन ऑफ अल्फा के। तो ये आपकी राइट हैंड साइड जनरेट होगी। तो बताइएगा बेटा कितना इजी क्वेश्चन था, कोई भी इसमें प्रॉब्लम, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का जो टोटल डिपेंडेंट है वो हमारे फॉर्मूलाज के ऊपर है। तो जल्दी जल्दी से इसको नोट करें, देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 2 है उसको हम करने जा रहे हैं कि प्रूफ दैट कॉट अल्फा माइनस बीटा जो सा है वो बराबर है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा के। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं कि बाय टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो इसका जो पार्ट 1 है वो आपका सेम एज इट इज होगा जिस तरह से मैं इसको कर रहा हूँ। तो बच्चों आप यहाँ पे क्या करो कि कॉट कॉज ओवर साइन के इक्वल होता है, तो आप हर वैल्यू को कॉज ओवर साइन में कन्वर्ट कर दें। तो ये देखें कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। तो बच्चों यहाँ पे पुट करें तो ये कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, ये यहाँ पे आ जाएगा कॉस बीटा ओवर साइन बीटा प्लस 1, और नीचे भी इसी तरह से आ जाएगा कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा। बच्चों अब यहाँ पे इस स्टेप पे क्या करें कि अब इसका एलसीएम लें, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा। तो ऊपर आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस आगे 1 के साथ आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह नीचे का भी एलसीएम साइन अल्फा साइन बीटा होगा। तो ऊपर देखें तो कॉस अल्फा आ जाएगा कॉस बीटा के साथ, ठीक है, यानी कि सॉरी साइन बीटा के साथ कैंसिल, तो कॉस बीटा के साथ आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, और आगे आ जाएगा माइनस और कॉस ऑफ अल्फा के साथ आ जाएगा साइन ऑफ बीटा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल। अब ऊपर इन दोनों वैल्यूज की तरफ देखें, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्लोज, नीचे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्लोज। तो दोनों के एंगल सेम है, तो कॉस ओवर साइन इज कॉट और आगे अल्फा माइनस बीटा, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड जनरेट होगी, ठीक है, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और साथ में प्रूफ भी हो गया। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 3 है इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को टेक करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है टेन ऑफ अल्फा प्लस टेन ऑफ बीटा ओवर टेन ऑफ अल्फा माइनस टेन ऑफ बीटा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके फर्स्ट स्टेप में कि हमें आंसर साइन में चाहिए, तो हम हर साइड को साइन बाय कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये साइन बीटा बाय कॉस बीटा, और नीचे भी आ जाएगा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा बाय कॉस बीटा। आई होप कि आपको अब इससे आगे के स्टेप की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों के एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हम लोग इक्वालिटी को लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो एलसीएम इसका आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और नीचे का भी एलसीएम क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब देखें वहां पे कॉस अल्फा पड़ा हुआ है, तो साइन अल्फा के साथ क्या आ जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा, प्लस फिर आगे साइन बीटा पड़ा तो उसके साथ कॉस अल्फा। तो यही सिमिलर चीज आपकी नीचे भी ड्रॉ होगी, मगर उनके दरमियान में जो साइन होगा वो आपका नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम एलसीएम से कैंसिल। तो ऊपर देखें एक वैल्यू साइन की, दूसरी वैल्यू कॉस की, फिर पहली वैल्यू कॉस की, दूसरी वैल्यू साइन की, तो फॉर्मूला आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, और नीचे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म। तो ये हमारी
राइट हैंड साइड जनरेट हो जाएगी। तो बताइएगा कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ फोकस ये होता है कि हमने जिस भी वैल्यू को सॉल्व करना है, जिस भी वैल्यू को हम लोगों ने प्रूव करना है, उसके लिए हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूलेशन और एग्जैक्ट हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए। तो ये बच्चों आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 किया। और क्वेश्चन नंबर 7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग, तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।